तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाव होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सी जो एंट्री होती है आकर सीधे अरीना के अंदर मारता है। और अब अरीना के अंदर आने के बाद में जो ये हाव होता है वो अपने हाथों को फैलाकर अरीना के अंदर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो ये हाव के बारे में बातें करने लगते हैं। और अब ये हाव को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में ये फ्रेशमैन जो है वो जानता है कि शो ऑफ कैसे किया जाता है। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग टाओ, क्या आप इसे सबक सिखाने के लिए चाहोगे। जो सुनकर वो पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए इतने सारे लोगों के सामने इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलकर वो लड़का ये हाव की तरफ आने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है तो मैं इतने अच्छे चांस को अपने हाथों से जाने कैसे दे सकता हूँ। और चूंकि मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज जो है वो कहने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई भी लॉस जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर मेरा तो रात बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसके हाथों से हार भी जाता हूँ और बाद में अगर इसे कोई हरा भी देता है, तो मैं ये चीज़ जो है वो कहूँगा कि मैंने यहाँ पर जो ये हाव की एनर्जी सी उसे पूरी तरह से एग्जॉस्ट जो है वो करा दिया था, जिसका यहाँ पर मेरी और भी ज़्यादा यहाँ पर वाहवाही होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे ये हाव के सामने आ जाता है और ये हाव के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं सेकंड स्टेज का मार्शल मास्टर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ड्रैगन ब्लड क्लब से 8 स्टार का मार्शल मास्टर ये हाव हूँ। और अब उस लड़के के अरीना के अंदर आते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो फुल जोरों से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जो रेफरी होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मैच को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे खिंचाकर एक लात जो होता है वो उस लड़के के मुंह पर मारता है। और हम देखते हैं कि एक ही लात में उस लड़के की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब अगला आओ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से एक लड़की जो होती है वो ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो याओलिंग है ना सेकंड ईयर से। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 5 स्टार की मार्शल मास्टर है और इसने एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को क्रिएट किया था, क्योंकि इसने 7 स्टार के 3 मार्शल मास्टरों को एक साथ में हराया था और ये स्कूल के टॉप फिगरों के अंदर आती है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या जो ये हाव है वो इसका सामना कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी अपने पंच को बनाने लगता है और अपने पंच को बनाते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि तुम्हारा जो ब्लेड है उसकी प्योरिटी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा लो है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस लड़की के जो स्पेयर होता है उसके ऊपर पंच मारकर उसके स्पेयर को ही तोड़ देता है। और अब उस लड़की के स्पेयर को तोड़ने के बाद में जो ये हाव होता है वो बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है, तो क्या तुम सभी लोग जो है वो एक साथ में आ सकते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मार्शल मास्टर होते हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये हाव के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये फ्रेशमैन तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, लगता है कि इसे सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा ताकि इसे पता चल सकेगी इसे इतना एरोगेंट जो है वो यहाँ पर आकर नहीं बनना चाहिए था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो काफ़ी अच्छे से उन सभी लोगों की जो धुलाई है वो कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि बाहर बैठी हुई जो ऑडियंस होती है उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उस अजीब से बालों वाले लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे कभी भी अपने रिवेंज को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों को भी मैंने हायर किया था वे सभी के सभी लोग जो है वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया है। अगर जो ये हाव है उसे मुझे सबक सिखाना है तो मुझे यहाँ पर जो अपना एल्डर ब्रदर है उसकी मदद जो है वो लेनी ही होगी, जिसे कि फर्स्ट जनरेशन जाओ फैमिली का यहाँ पर जीनियस भी माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे ब्रदर की बात की जाए तो वो बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने असूलों का पक्का है और वो ऐसे बेफालतू के यहाँ पर बिना रीज़न के फाइट जो है वो नहीं करने वाला। और अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे अपना रिवेंज लेना है तो वो कभी भी मेरी मदद जो है वो नहीं करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अजीब से बालों वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे अपने बड़े भाई को किस प्रकार से मनाना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से ये हाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लोग भी ये हाव से फाइट करने के लिए आए थे ये हाव ने सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी होती है। और ये हाव बोलता है कि ठीक है बताओ अब कौन आना चाहेगा। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर ज़मीन पर पड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, ये पर्सन जो है वो कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो एक मोस्टर है, आखिर ये कब रुकेगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि इसने यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को जितनी बुरी तरीके से हराया है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर शर्म के मारे अपने सर को भी उठा पाएगा।
मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक पिलर जो है वो लगा दूँ और जब भी ये हाउ का नाम आया करेगा मैं अपना जो सर है वो उस पिलर पर देकर मारा करूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो ब्रदर यान टिंग है, फाइनली अब मज़ा आएगा। क्योंकि अगर ब्रदर यान टिंग जो है उसकी बात की जाए तो वे एक 9 स्टार के मार्शल मास्टर है जो कि सेकुलेशन के अंदर गए हुए थे, लेकिन लगता है कि ये हाउस से डील करने के लिए सेकुलेशन से बाहर आ गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर जो यान टिंग है उसकी बात की जाए तो वो झाओ फैमिली से बिलोंग करता है, जिस कारण इसके पास में झाओ फैमिली की पावरफुल सन ब्लेजिंग ब्लड लाइन है। और जिस टाइम पर ये अपनी ब्लड लाइन जो है उसे एक्टिवेट करता है तो ये पावरफुल से भी पावरफुल एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा देता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है लेकिन ये अपनी जो ब्लड लाइन की पावर है उसे खुद भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसने एक बार अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था जिस टाइम पर ये बच्चा था और इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो मचा दी थी। इसीलिए जो झाओ फैमिली है उसने इसके जो बॉडी टेम्परेचर है उसे सप्रेस करने के लिए इसके लिए स्पेशल एक नैनो बैटल सूट जो है वो बनाया है, ताकि ये अपनी जो गर्मी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो कर सके और अपने माइंड को शांत रख सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो यान टिंग को बहुत ही ज़्यादा चेयर जो है वो कहने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यान टिंग दिखा दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो यान टिंग होता है वो ये हाउ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर ये हाउ, पहले तो मैं यहाँ पर अपना जो लिटिल ब्रदर झाओ का आई है उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने आपके क्लब के अंदर आकर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसके यहाँ पर इस ट्रेबल मिचाने से आपके यहाँ पर क्लब के अंदर जो भी नुकसान हुआ है मैं यहाँ पर कंपनसेशन के रूप में आपको डबल पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि क्या वो अजीब से बालों वाला बंदा तुम्हारा भाई है? जो सुनने के बाद में यान टिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और अब यान टिंग की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो यान टिंग से बोलता है कि तुम अपने भाई की तरह एक बेकार पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने भाई का बदला जो है वो लेने के लिए नहीं आए हो तो फिर तुम मुझे चैलेंज क्यों कर रहे हो? और ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जो यान टिंग होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये बात सच है कि मैं यहाँ पर अपने उस बेवकूफ़ ब्रदर का जो बदला है वो लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो झाओ फैमिली का एक हिस्सा है तो इसीलिए मैं झाओ फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम झाओ फैमिली की यहाँ पर रेपुटेशन को बचाने के लिए आए हो? ये तो वही फैमिली प्लॉट जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही यान टिंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सभी स्टूडेंट और जो टीचर है स्कूल के उन सभी के सामने नील डाउन करते हुए जो मेरी झाओ फैमिली है उससे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या तुम मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो? अगर तुम मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो तो तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम मुझसे इस प्रकार की चीज़ को करा सको। जो सुनते के साथ ही यान टिंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि वो तो जल्दी ही पता चल जाएगा, तो चलो फाइट को शुरू करते हैं। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो यान टिंग और ये हाउ होता है वो दोनों एक दूसरे के पंच के ऊपर अपनी पंच को मारते हैं, जिस कारण उन दोनों के पंच से एनर्जी की एक काफ़ी पावरफुल वेव जो होती है वो जनरेट होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों धड़ाधड़ कर एक दूसरे के ऊपर पंचों के ऊपर ही अपने पंच जो होते हैं वो बरसाना शुरू कर देते हैं। और जो यान टिंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने पंच को लेकर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब इसे संभालो। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो भी अपने पंच को बना लेता है और जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो दोबारा से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ पर जनरेट होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यान टिंग होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा जो स्कल होता है वो आना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो नैनो बैटल सूट है, 1 मिनट को तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ने लगा है। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम यान टिंग का जो हाथ होता है वो देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि यान टिंग की जो नशे होती है वो बिल्कुल फूल चुकी होती है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनके अंदर लावा बह रहा हो। और उन दोनों की फाइट को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये दोनों तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने सही कहा, इन दोनों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोंग टाओ और यांगलिंग के मुकाबले ये दोनों एक अलग ही लेवल पर है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फाइट और भी ज़्यादा धमाकेदार जो है वो होने लगती है और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो झाओ फैमिली की मार्शल आर्ट है उसे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी तक जितने भी बंदे जो है वो यहाँ पर ये हाउ का सामना करने के लिए आए थे उनमें से यान टिंग जो है वो इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि इतनी देर तक जो ये हाउ है उसका सामना जो है वो कर पाया है।
तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर ये हाव का जो सामना हो रहा है वो हमारी हुआ यूनिवर्सिटी के ग्रेट डीमन किंग से हो रहा है। तो क्या अब ये हाव जो है वो इस फाइट को जीत पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यांटिंग को देखते हैं, जिसका कि एक हाथ जो होता है उसके अंदर पूरी तरह से आग लग चुकी होती है। और जो यांटिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये हाव की ये मॉन्स्टर ब्लड लाइन है, लेकिन ये मुझे किसी डेमोनिक बीस्ट की तरह क्यों लग रही है। और यांटिंग के इतना सोचते के साथ ही ये हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट जो है वो कर दिया होता है। और अपनी पंच को बनाते हुए ये हाव जो होता है वो यांटिंग से बोलता है कि यंग मास्टर यांटिंग, आपको फाइट के दौरान बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी हार का कारण बन सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर सीधे यांटिंग के चेहरे पर मारता है। और हम देखते हैं कि ये हाव का जो पंच होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो खड़ा होकर जो यांटिंग होता है उसे चेयर करने लगता है। और यांटिंग को चेयर करते हुए बोलता है कि बिग फ्रे ब्रो, आपको यहाँ पर जो ग्रेट डीमन किंग ये हाव है उसे यहाँ पर हराना होगा। और उस बच्चे के इतना बोलते के साथ ही जो यांटिंग होता है वो ये हाव के इस अटैक को देखने के बाद में थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो लॉन्ग क्यू है वो किसी ऐसी पर्सन को रिक्रूट जो है वो कैसे कर सकता है, क्योंकि इसका जो अटैकिंग स्टाइल है वो तो पूरी तरह से जंगली है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांटिंग होता है वो ये हाव की तरफ देखने लगता है। और ये हाव की तरफ देखते हुए थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये चीज़ जो है वो बस मेरी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाव तुम्हारा जो शरीर है वो यहाँ पर टाइम के साथ में धीरे धीरे कर बड़ा होते हुए जा रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो यांटिंग से बोलता है कि सीनियर यांटिंग, आपको तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा होते हुए जा रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पर मैं अपनी जो टाइटन ब्लड लाइन है उसे भी एक्टिवेट कर रहा हूँ बिना अपनी बॉडी से बाहर निकाले। इस टाइम पर अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मैं अपनी वैम्पायर ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मेरी बॉडी जो है वो कंट्रोल में रहे। और जो टाइटन की ब्लड लाइन है उसका मैं इस्तेमाल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही कर रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव का जो शरीर का साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और जो ये हाव होता है वो अपने पंच को मारते हुए उससे बोलता है कि इस तरह से यहाँ पर मुझे स्पीड के साथ में यहाँ पर जो रिएक्शन और कंपैटिबिलिटी है वो सभी चीज़ें जो है वो मिल रही है। और केवल इतना ही नहीं, हर एक सेकंड जो है वो यहाँ पर मेरी जो फिजिकल क्वालिटी है वो भी और ज़्यादा बेहतर होते हुए जा रही है, जिस कारण मेरे लिए अपने अपोनेंट को हराना और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाता है। इस टाइम पर आप मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे कि कोई बड़ा किसी बच्चे को पीट रहा हो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव सीधा अपना पंच जो होता है वो यांटिंग के ऊपर मारता है, जिससे कि यांटिंग भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और जो यांटिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये पर्सन कोई इंसान भी हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। अब समझ में आया कि आखिर ये बंदा पूरे के पूरे स्कूल को चैलेंज करने के लिए तैयार क्यों हो गया। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ब्लड लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब अगर मैं अपनी ब्लड लाइन का कंपैरिजन जो है वो ये हाव से करूँ तो मेरी ब्लड लाइन इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर इसकी जो ब्लड लाइन है वो एक तरह की हाई लेवल की ह्यूमनॉइड डीमन बीस्ट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसकी बोन्स होती है वो भी क्रैक होने लगती है, जिसे देखने के बाद में यांटिंग अपने मन में सोचता है कि जो मेरे बोन्स है वो ज़्यादा देर तक इसके अटैक के सामने जो है वो नहीं टिक पाएगी। और अगर एक बार मेरे बोन्स टूट गए तो मुझे दोबारा से रिकल्टिवेट जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अभी के टाइम पर मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे सकता हूँ। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरे सामने जो ये मॉन्स्टर खड़ा हुआ है मुझे इससे किसी भी प्रकार से जो डील है वो करनी होगी। और यांटिंग के इतना सोचते के साथ ही ये हवा अपने पंच को सीधे देकर मारता है, लेकिन जो यांटिंग होता है वो सही टाइम पर डोज करते हुए हवा में आ जाता है। और हवा में आने के बाद में जो यांटिंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर तुम्हारा सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी जो स्पीड है उसका इस्तेमाल कर तुमसे फाइट को जीतूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी माउथ बीम जो होती है उसे बनाने लगता है। अपनी माउथ बीम को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरा पिछला कॉम्बैट डाटा जो था उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और डायरेक्टली मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ गए। मुझे चैलेंज करने से पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन थी वो करनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि तुमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन जो है वो नहीं की, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एरोगेंट पर्सन मैं नहीं हूँ, बल्कि असली एरोगेंट पर्सन तो तुम हो। और इतना बोल कर ये आओ अपनी माउथ बीम से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यांटिंग जो होता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में ये हाव के अटैकों को लगातार डॉज कर रहा होता है। और अब ये हाव के अटैकों को डॉज करने के बाद में यांटिंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये हाव, अब मैं अपना जो अटैक करने वाला हूँ इसके अंदर तुम्हारी मौत भी जो है वो हो सकती है, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर वॉर्न जो है वो नहीं किया था।
और अब इतना बोलते के साथ ही यान टिंग जो होता है वो अपनी फुल पावर जो होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि पूरी यान टिंग की जो बॉडी होती है उसके अंदर आग लग जाती है और उसके सारे मसल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। और अब जो यान टिंग होता है वो अचानक से अपना एक हाथ जो होता है उसे हवा में उठा लेता है और अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये अटैक जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी चीज़ से इस अटैक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि झाओ फैमिली की मार्शल आर्ट से उम्मीद की जा सकती थी। झाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान टिंग होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और हम देखते हैं कि यान टिंग ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फायर का जो गोला होता है वो बनाया होता है। और अब जो यान टिंग होता है वो चिल्लाते हुए जो ये हाओ होता है उससे बोलता है कि ये हाओ तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी यहाँ पर जो मार्शल आर्ट स्किल ब्लेजिंग सन डीमन हैंड है उसका इस्तेमाल सामना जो है वो करने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यान टिंग होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है उसे ये हाव की तरफ कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जो आग का गोला होता है वो सीधे ये हाव की तरफ आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसे यान टिंग का ये अटैक देखने के बाद में ज़्यादा कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता और वो यान टिंग के इस अटैक को देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब तुमने किसी अच्छी स्किल का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अचानक से अपना जो राइट हैंड होता है उसे गोडचिला के मुंह के जैसा बना लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो ठंडर होती है वो भी निकलने लगती है। और अब ये हाव जो होता है वो यान टिंग से बोलता है कि लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि जो शॉट भी मैं उसे शूट जो है वो कर सकते हो। चलो जब तुम यहाँ पर अपनी सबसे बेस्ट स्किल जो है उसका इस्तेमाल कर ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे यहाँ पर खिलाफ अपनी जो न्यू स्किल है उसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ, जिससे कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने खुद ही क्रिएट जो है वो किया है। और अगर इस स्किल के नाम की बात की जाए तो इसे मैंने हेवन बॉम्बिंग ड्रैगन कैनन का नाम जो है वो दिया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अपना जो राइट हैंड होता है उसके अंदर से वो पावरफुल बीम जो होती है वो शूट करता है, जो कि सीधे जाकर जो यान टिंग का अटैक होता है उससे टकरा जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि जो ये हाव का अटैक होता है वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने जो यान टिंग का अटैक होता है वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और अगले ही पल वो उसका अटैक वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब ये हाव के अटैक को देखने के बाद में जो यान टिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। और यान टिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान टिंग होता है वो पूरी तरह से जो ये हाव का अटैक होता है उसके अंदर गायब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ये हाव क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रास्कल जो है वो हो गए थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए हंसते हुए उसे बोलता है कि मैंने पहले ही देख लिया था कि प्रिंसिपल आप यहाँ पर आ रहे हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कैसा रहेगा कि आपको एक अच्छी फाइट दिखाने के लिए मैं ऑल आउट ही चला जाऊँ तो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के हाथ में जो यान टिंग होता है वो भी मौजूद होता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने ही यान टिंग को ये हाव के अटैक से बचाया होता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो ये हाव से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर आके तुम जो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर टूर्नामेंट जो है वो कर रहे हो उसके अंदर कैसा परफॉर्म जो है वो करते हो। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ पर आते के साथ ही तुम इस तरह से मेरा फ़ायदा जो है वो उठा लोगे और मुझे इस तरह की चीज़ में फंसा दोगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने ये चीज़ जो है वो जानबूझकर की है, क्या मैं सही हूँ? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर आपकी एक छोटी सी मदद जो है वो चाहिए। जैसा कि आप देख ही सकते हो जो टूर्नामेंट की स्टेज है वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगी, तो क्या आप एक ही बार में यहाँ पर जितने स्टूडेंट है उन सभी को बुला सकते हो, क्योंकि इससे मेरी थोड़ी सी मदद जो है वो हो जाएगी। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम्हारी टीचर गोंकी जो है वो हमेशा ही मुझसे कहती है कि तुम एक नंबर के मूर्ख और बेवकूफ़ हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी इज्जत रखते हुए जो टूर्नामेंट है उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो कर देता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ये हाव को चैलेंज है वो करना चाहता है वो जल्दी से अरीना के अंदर जो है वो आ जाए, और अगर कोई भी यहाँ पर ये हाव को चैलेंज जो है वो नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर जो ये हाव है उसे विनर जो है वो डिसाइड करने वाला हूँ। जिसके बाद में जो ये हाव है उसे यहाँ पर पूरे स्कूल के अंदर मार्शल मास्टर रियलम के सभी कल्टिवेटरों को हराने का जो टाइटल है वो मिल जाएगा।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुम जो ये हाव है उसके साथ में फाइट करने के लिए जाने वाले हो। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुमने उसका जो लास्ट अटैक था वो नहीं देखा, अगर तुम फाइट करने गए तो उस अटैक से वो तुम्हारी बॉडी के परखच्चे उड़ा देगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, वो बीम जो अटैक जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर वो तुम्हारी बॉडी को लग गया तो तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं बचेगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि आखिर कौन ही इसके जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर चैलेंज करना चाहेगा, मैं तो इससे बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करने वाला। और अब उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है। उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब कोई भी यहाँ पर ये हाव को चैलेंज है वो नहीं करना चाहता है, तो चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर जो ये हाव है उसे विनर जो है वो डिक्लेयर करता हूँ। और अब इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अनाउंस करता हूँ फर्स्ट ईयर से ये हाउ जिसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल आर्ट रियलम पर है, उसने यहाँ पर इंटायर स्कूल के जो मार्शल मास्टर थे उन सभी को चैलेंज किया था और कोई भी उसे अभी तक नहीं हरा पाया। तो इसीलिए जो ये हाव है उसे हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर सभी मार्शल मास्टरों को हराने का जो टाइटल है वो दिया जाता है। और हुआ हमारी हुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास में आज से पहले कोई भी इस टाइटल को जो है वो नहीं जीत पाया। इसीलिए जो ये हाव है हुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास का पहला इकलौता ऐसा पर्सन बन चुका है जिसने कि इस टाइटल को प्राप्त किया है, जिसका वो एक लेजेंड है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी फुल खुशी के मारे अपना जो हाथ होता है वो ऊपर उठा देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।